नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूँ। बेटे इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ स्टैटिक पार्ट्स को भी अपन कवर करते चलेंगे। तो बेटा प्लीज़ सेशन को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए इस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर ये कह रहा है कि द बुक कमला हैरिस, है ना, द बुक कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन, है ना, फेनोमेनल वुमेन इज रिटेन बाय वोम। किनके द्वारा ये किताबें लिखी गई है? जो पुस्तक है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन, ये जो पुस्तक लिखी गई है किनके द्वारा लिखी गई है? इट विल बी पब्लिश्ड बाई हार्पर कॉलिन्स, है ना, हार्पर कॉलिन्स इंडिया। ये पुस्तक है जो एक हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो बेटा ऑप्शन नंबर ए, है ना, इनका नाम है चिदानंद राजघट्टा। चिदानंद राजघट्टा इनका नेम है। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। कौन सी बुक है? इस बुक का नाम है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि बुक्स एंड राइटर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो तीन ऑप्शंस यहाँ पे रिमेनिंग रह गए हैं, है ना, बी सी डी, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये भी फेमस राइटर हैं, तो ये इनकी कौन कौन से पुस्तकें आई हैं इनके बारे में भी अपन देख लेते। चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो द क्रिसमस पिग, है ना, ये बुक आई है जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। ये पुस्तक लिखी गई है भरत सुंदरसन और सुरेश रैना के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप द लिविंग माउंटेन अ फेबल फॉर आवर टाइम्स, ये पुस्तक लिखी गई है बेटा अमित घोष के द्वारा। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी जो पुस्तक बुक्स एंड जो राइटर्स हैं। यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में सीधे आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है कि अगर आप लोग देखें तो ये कह रहा है कि इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल की हैं पॉलिटिशियन, इनका नाम है अनीता आनंद। ठीक है बेटा, वॉज अपॉइंटेड एज द कनाडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर। कनाडा के न्यू डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे इन्हें अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल की राजनेता है, ये भारतीय मूल निवासी है ये, है ना। तो अनीता आनंद विल रिप्लेस इंडियन ओरिजिन हरजीत सज्जन। ठीक है बेटा, इसके पहले जो थे इसके पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे कनाडा के, उनका नाम था हरजीत सज्जन। इनको रिप्लेस करके, इनको हटाकर कौन बनी है, इनकी जगह कौन ली है, हटाकर नहीं, इनकी जगह कौन ली है, इनकी जगह ली है अनीता आनंद। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि जो न्यू बने हैं, न्यू अपॉइंटमेंट, ध्यान रखेंगे बेटा, न्यू अपॉइंटमेंट के साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे जो रिप्लेस हुए हैं, है ना, जो रिप्लेस हुए इनको ध्यान रखेंगे कि किनको कौन रिप्लेस करके उस पोस्ट पे नियुक्त हुए हैं। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे कह रहा है कि कर्नाटका स्विमर, ड्रीमर नहीं है बेटा, ये स्विमर है। एक मिनट, ठीक है, कर्नाटका स्विमर रिधिमा वीरेंद्र कुमार हैज वोन गोल्ड मेडल इन 50 मीटर बैक स्ट्रोक फॉर ग्रुप सेकेंड गर्ल्स इन 37 सब जूनियर एंड 47 जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप ब्रेक 7th ईयर्स रिकॉर्ड ऑफ मन्ना पटेल। मतलब जो
कर्नाटक की जो तैराकी है, कर्नाटक कर्नाटक जो स्टेट है, कर्नाटक स्टेट की जो तैराक है जिनका नाम है बेटा रिधिमा वीरेंद्र कुमार, इन्होंने 37वीं सब जूनियर और 47वीं 47th जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप ग्रुप में ग्रुप सेकेंड की लड़कियों के लिए 50 मीटर जो बैक स्ट्रोक होते हैं ना, तैराक में बैक स्ट्रोक, इसमें स्वर्ण पदक जीते इन्होंने, ठीक है, गोल्ड मेडल जीती है। और ध्यान रखेंगे बेटा 7 साल का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। 7 साल से ये रिकॉर्ड चल रहा था किनके नाम पे, मन्ना पटेल के नाम पे चल रहा था, इनका रिकॉर्ड तोड़ा गया है ये, ठीक है, इनका रिकॉर्ड टूटा है। और ये कौन तोड़ी है, तो इनका नाम है रिधिमा वीरेंद्र कुमार। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, क्योंकि जो गेम है ना, मेडल हैं, वहाँ से क्वेश्चन सीधी पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए आगे देखते हैं। अब जब कर्नाटक की बात हुई है तो बेटा ध्यान दें यहाँ पे कर्नाटक के बारे में। एक्चुअली अगर अपन कर्नाटक को देखें तो देखिए कैपिटल है बेंगलुरु, राजधानी कहाँ बेटा, बेंगलुरु है। और नेशनल एनिमल एलिफेंट, नेशनल बर्ड है इंडियन रोलर, नेशनल ट्री है संडाल, और नेशनल फ्लावर है लोटस, सैंडल, सॉरी सैंडल नहीं सैंडल, है ना, चंदन की जो ट्रीज होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से, ठीक है। ये सभी चीज़ें पहले भी करवाए जा चुके हैं, जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर बेटा अपन बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की, तो कौन है मुख्यमंत्री, देखिए इनका नाम है बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, ये बेटा चीफ मिनिस्टर है। कौन है, चीफ मिनिस्टर है ना। और इनका नाम है बसवराज बोम्मई, ठीक है। और ये है बेटा गवर्नर, इन ये कौन है, गवर्नर है। और इनका नाम है बेटा, क्या नाम है, त्वरचंद गहलोत, त्वरचंद गहलोत, त्वरचंद गहलोत इनका नाम है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब वहाँ के डांसेस के बारे में बात करते हैं तो भरतनाट्यम फेमस है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डांसेस। यहाँ से भरतनाट्यम से काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। कुचिपुड़ी है ना, इम्पोर्टेंट है ये। डोलू कुनीथा है ना, पूजा कुनीथा, इसके बाद है पता कुनीथा, फिर है नागा मंडल, इसके बाद है गुराव कुनीथा। ये वहाँ के इम्पोर्टेंट डांसेस हैं, ठीक है। इतना नहीं आप लोग ध्यान रखेंगे तो कम से कम ये जो दो हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, इसे तो एकदम हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए फेस्टिवल की बात करते हैं तो उगादी है ना, एक हो गया उगादी, इसके बाद है हम्पी है ना, इसके बाद है गौरी महोत्सव, कारागा, पटाडकल नृत्य महोत्सव जो होते हैं बेटा वो है, इसके बाद है महामस्तकाभिषेक, इसके बाद है कंबाला महोत्सव। ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सभी क्या है, फेस्टिवल से, क्या बेटा, फेस्टिवल से, फेस्टिवल्स जिसे अपन बोलते हैं महोत्सव, या फिर त्योहार की बात, महोत्सव नहीं, इससे अच्छा आप लोग त्योहार रखें, त्योहार है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी नोट करते चले, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रखे। बेटा जब भी आप लोग क्लास करना बैठे, आप लोग पेन और कॉपी साथ में रखा करें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिखा जाए, ठीक है, नोट करते चलें। अब जब कर्नाटक की बात हुई है तो बेटा देख लेते हैं कि कर्नाटक कहाँ पे। तो ये देखिए इस मैप पे आप विजिबल होगा ये मैप, ठीक है। और मैं केवल उस पार्ट्स को दिखाना चाहता हूँ जो हमें यहाँ पे करवानी है। तो देखिए कर्नाटक की मैं बात कर रहा था बेटा, तो ये रहा आपका कर्नाटक, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैप को ऊपर कर दूँ, ये रहा आपका कर्नाटक, देखिएगा। अगर मैं कर्नाटक की बात करूँ तो देखिए ये जो देख रहे हैं ना पार्ट, ये वाला, ये सभी पार्ट, ये पार्ट बेटा ये है आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक है ये। अब यहाँ पे मैंने कर्नाटक के बारे में पहले भी करवा दिया था, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे कर्नाटक से रिलेटेड, कर्नाटक किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है इसके बारे में अपन कुछ करवा देते हैं। चलिए तो अपन हाइड हो जाते हैं बेटा, ताकि जो चीज़ें हैं वो लिखवाए जा सके।
चलिए आप लोग लिखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कर्नाटक आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका गोवा है जिसकी कैपिटल है बेटा पणजी, और इसके ऊपर महाराष्ट्र है ना, जिसकी कैपिटल है मुंबई। तो आप लोग नोट करते चलेंगे, गोवा और महाराष्ट्र की बात करते बेटा, तो गोवा और महाराष्ट्र मैं लिखवाते चलूँ क्या? ये देखिए गोवा और महाराष्ट्र ये भी आपका नॉर्थ में आ जाता है ना, नॉर्थ में, और गोवा भी आपका नॉर्थ में आ जाता है। चलिए मैं एक पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखवाते चलूँ तो बेटर है। देखिए ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है बेटा, ये तमिलनाडु है, और ये हो गया आपका केरला, और ये साइड है जो कोस्टल एरिया पड़ता है ये वाला, है ना, अरेबियन सी से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साइड में आप लोग, मैं नोट डाउन करवाते चल रहा हूँ तो आप लोग लिखते चलेंगे। कहाँ करवाता हूँ, चलिए ठीक है लिखिए। कर्नाटका शेयर इट्स बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज कौन कौन से राज्य के साथ कर्नाटका का जो बाउंड्री है, सीमा है, वो लगता है ना, हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे। कर्नाटक की बात कर रहा हूँ बेटा, और जो सीमा है ना, इसके बारे में, कर्नाटक की सीमा के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। तो लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर लिखेंगे नॉर्थ, है ना, नॉर्थ उत्तर दिशा। तो बेटा उत्तर में किसके साथ लग रहा है, देखिए तो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है ना, और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना, एंड क्या है, गोवा है, गोवा, ये है फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड की अगर मैं बात करूं तो लिखेंगे आप लोग सेकंड नंबर पे तेलंगाना है बेटा। तेलंगाना आप देख रहे हैं कहाँ पे, ईस्ट साइड है ना, तो लिख लीजिए आप लोग ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर। तो पूर्व दिशा की ओर कौन है, तेलंगाना है। तेलंगाना है, ठीक है, लिखते चलेंगे। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा थर्ड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु देख रहे हैं आप लोग, तमिलनाडु यहाँ पे है ना। तमिलनाडु से पहले आप लोग लिख लें आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की बात करता हूँ तो ये आ जाता है आपका साउथ ईस्ट में आ जाता है, ये साउथ ईस्ट, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, दक्षिण, दक्षिण पूर्व बोलते हैं ना बेटा, दक्षिण पूर्व बोलते हैं। ये कौन है, ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु।
ठीक है, तमिलनाडु। ईस्ट, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मिस्टेक 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 बेटा। सेकेंड नंबर, एक्चुअली सेकेंड नंबर पे गलत लिखा गया। सेकेंड नंबर पे ध्यान देंगे बेटा। सेकेंड नंबर जो ईस्ट है ना, यहाँ पे ईस्ट में तेलंगाना नहीं होगा, सॉरी। ईस्ट में जो सेकेंड नंबर है ना, तो लिख लेंगे आप लोग ईस्ट। जो पूर्व दिशा है, यहाँ पे बेटा आ जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा, है ना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ ना, फोर्थ में तो देख लीजिए, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट, फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट जिसे अपन बोलते हैं क्या, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व में है आपका कौन? तेलंगाना है, तेलंगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तमिलनाडु की बात करते हैं, तो तमिलनाडु लिखवा दिया साउथ ईस्ट, ठीक है बेटा। केरला, केरला, हाँ केरला बच गया आपका साउथ में, तो लिख लेंगे। ये फोर्थ नंबर हो गया। फाइव्थ कहाँ लिखवा दूँ? फिफ्थ, फिफ्थ, चलिए कोई नहीं, मैं लिखवा देता हूँ। फिफ्थ नंबर लिखेंगे, फिफ्थ नंबर लिख लेंगे केरला। तो केरला आ जाएगा आपका साउथ में, साउथ जिसे अपन क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं, है ना। तो ये आ जाता है आपका केरला, केरल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कोस्टल रीजन पड़ता है ये, तो ये कोस्टल रीजन जो आप देख रहे हैं ना, तो ये अरेबियन सी के साथ पड़ता है। ये किसके साथ पड़ता है? अरेबियन सी के साथ पड़ता है। और ये किस तरफ पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है ये, है ना। कहाँ पे पड़ता है? वेस्ट में। तो लिखेंगे आप लोग अरेबियन सी। सिक्स नंबर में वेस्ट की मैं बात करूं, तो वेस्ट में एक्चुअली ये पश्चिम है ना, ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम में बेटा क्या पड़ता है? अरेबियन सी, है ना, अरेबियन सी पड़ता है ये, तो ध्यान रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये रहा कर्नाटक के बारे में। मैं इसके बॉर्डर के बारे में भी करवा दिया कि किसके किसके साथ ये अपना बॉर्डर ये शेयर करता है, किस डायरेक्शन में करता है ना। और ये जो देख रहे हैं ना, वेस्ट रीजन में एक्चुअली ये कोस्ट लाइन पड़ता है, ये है ना, कोस्टल लाइन पड़ता है बेटा, कोस्टल लाइन, है ना।
देखिए ये वाला जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे किया था ये। चलिए आगे बढ़ो। फोर्थ नंबर कह रहा है कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज इज ऑब्जर्व ऑन विच डे। जो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या है? 27 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? वर्ल्ड डे फॉर वर्ल्ड वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे। अब देखिए क्या है कि इसके प्रीवियस वाले पार्ट्स में मैंने करवा दिया था जो अक्टूबर में इम्पोर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं उसके बारे में। तो बेटा आप लोगों को और भी अगर डेज के बारे में जानना है तो प्लीज़ प्रीवियस सेशन को आप लोग देख ले पूरा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? फिफ्थ नंबर देखिए कि द सेंटर हैज अपॉइंटेड वोम एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, केंद्र ने किसे, जो केंद्र है, केंद्र ने किन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव नियुक्त किया है ना? ध्यान देंगे, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सेक्रेटरी के तौर पे किन्हें नियुक्त किया है? तो बेटा ध्यान दें, इनका इस क्वेश्चन का आंसर है राजेश गोखले। राजेश गोखले को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर है, ये अपॉइंट किया, इन्हें नियुक्त किया गया है सचिव के तौर पे। किस में? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग में। ठीक है ना? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। इसे ध्यान रखेंगे। अपॉइंटमेंट ध्यान देंगे बेटा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, है ना? आगे बढ़े। देखिए 6 नंबर का रहा है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान रिसेंटली। हाल ही में उज्बेकिस्तान के जो न्यू राष्ट्रपति है वो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इनका आंसर है शौकत मिर्जियोयेव, है ना? शौकत मिर्जियोयेव को नियुक्त किया गया है उज्बेकिस्तान के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उज्बेकिस्तान की बात करते हैं ना बेटा, तो वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो पीएम है, इनका नाम है अब्दुल्ला अरिपोव। अब्दुल्ला अरिपोव उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल है बेटा ताशकंदो, सॉरी ताशकंदो नहीं, ताशकंद। ठीक है, ताशकंद ये कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आप लोग सुधार लेंगे। करेंसी की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तानी सोमी, उज्बेकिस्तान सोम नहीं बेटा, ये क्या चल रहा है यार? उज्बेकिस्तानी सोम नहीं, सोमी नहीं, सोम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब उज्बेकिस्तान की बात हुई है तो उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेते। देखिए ये है वर्ल्ड मैप। अब उस पार्ट्स को अपन दिखाएंगे आपको जो जहाँ पे उज्बेकिस्तान प्रेजेंट है। ठीक है, केवल वही पार्ट को अपन विजिबल करते हैं। कजाकिस्तान तो मिल गया, मिलना है उज्बेकिस्तान को। ये रहा आपका उज्बेकिस्तान, दिखाई दिया? नहीं, मैप बड़ा करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, मैप को अपन बड़ा कर देते हैं। क्यों बेटा? ये रहा जी, अब तो विजिबल होगा और बड़ा कर दूं। चलिए अब विजिबल है जी, विजिबल है। ठीक है बेटा, विजिबल है। चलिए बहुत है। अब विजिबल होगा। ठीक है, देखिएगा आप लोग यहाँ पे जिसे मैं रेड कलर से बाउंड्री को कर रहा हूँ उसे आप लोग देखेंगे। ये देख रहे हैं आप
कुछ इस तरह से। ये है उज्बेकिस्तान। कौन है बेटा? उज्बेकिस्तान है यहाँ पे। ठीक है। अब जब उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं तो चलिए अपन हाइड हो जाते हैं ताकि चीज़ों को लिखाया जा सके। ठीक है। अब देखेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पूछा जाए कि उज्बेकिस्तान किसके किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है, ध्यान देंगे किसके किसके साथ अपना बॉर्डर है, जो बाउंड्री है, शेयर करता है। लिखिएगा आप लोग। देखिएगा अगर मैं बात करूं तो इसके किर्गिस्तान, वेस्ट अफगानिस्तान है, ये रह गया आपका उज्बेकिस्तान। चलिए देखिएगा अगर मैं कजाकिस्तान की बात करता हूँ, ये दिख रहे हैं आप, ये जो कजाकिस्तान है बेटा, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में आपका कुछ नॉर्थ में पड़ जाता है और कुछ नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाता है। ठीक है। कुछ नॉर्थ में पड़ता है और कुछ नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाता है ना। ये तो ये कहाँ पे पड़ जाता है? देखिए कुछ पार्ट इसका यहाँ पे और कुछ इस डायरेक्शन में, है ना। तो ध्यान देंगे ये जो कंट्री आप देख रहे हैं कजाकिस्तान, ये आपका नॉर्थ में भी आता है ना। नॉर्थ के साथ साथ उत्तर दिशा बेटा, उत्तर। एंड एंड ये साइड देखिए नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट। ध्यान देंगे नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बेटा, जिसे अपन क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम बोलते हैं। उत्तर पश्चिम बोलते हैं। कौन है? कजाकिस्तान है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किर्गिस्तान, देखिए आप लोग ध्यान देंगे, ये जो देख रहे हैं जिसे मैंने, अरे यार कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कौन सा कलर लूं? ब्लू ले लेता हूँ। देखिए बेटा ये देख रहे हैं ना, ये है किर्गिस्तान। ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जिसे मैं ब्लू कलर से हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये। ठीक है। आप तो ये है किर्गिस्तान। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये बच गया आपका तजाकिस्तान। ठीक है। तो ये जो है तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये ईस्ट में आता है और साउथ ईस्ट में आता है। तो लिख लेंगे आप लोग। आ, 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 चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाइना। चलिए लिखिएगा। क्या है? लिखा उज्बेकिस्तान है ना बेटा। उज्बेकिस्तान शेयर इट्स बाउंड्रीज, है ना।
जो उज्बेकिस्तान है वो उसकी सीमा की मैं बात कर रहा हूँ कि किसके किसके साथ लगता है इसकी सीमा। उज्बेकिस्तान की सीमा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से कंट्री के साथ ये अपना सीमा को शेयर करता है, ठीक है, टच करते हैं। तो लिखिएगा आप लोग। फर्स्ट फर्स्ट में लिखेंगे, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं, है ना, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, तो ये है बेटा कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान है, ये है। चलिए, अब यहाँ पे देखें, अगर मैं सेकेंड नंबर पे देखूं तो देखिए सेकेंड नंबर पे कौन है। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूं तो किर्गिस्तान है बेटा, ईस्ट में, किर्गिस्तान है ईस्ट में, है ना। किर्गिस्तान ये आ जाएगा आपका ईस्ट में, है ना, ईस्ट में कौन है, किर्गिस्तान है। ये रहा आपका ईस्ट में, है ना। और थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं, देखिएगा थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की अगर मैं बात करूं तो बेटा साउथ ईस्ट में आ जाता है आपका अफगानिस्तान। कौन आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है। और एक चीज और, तजाक देखिए ईस्ट की बात हुई है ना, तो ईस्ट में आपका तजाकिस्तान भी आ जाता है, ध्यान देंगे तजाकिस्तान भी आ जाता है। ईस्ट की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट में किर्गिस्तान के साथ साथ, किर्गिस्तान के साथ साथ ये आ जाता है बेटा किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये आ जाता है साउथ ईस्ट में आता है, सॉरी साउथ ईस्ट में आता है ताजिकिस्तान, ठीक है। ताजिकिस्तान। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं तो देखिएगा फोर्थ नंबर पे तो अफगानिस्तान लिख ले साउथ में, साउथ में हो गया बेटा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, अफगानिस्तान हो गया, है ना। और साउथ वेस्ट की बात करते हैं तो तुर्कमेनिस्तान, है ना, लिख लेंगे साउथ वेस्ट। ये रहा बॉर्डर, जिसके जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता था। तुर्कमेनिस्तान ये रहा, ये इस साइड रहा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रहा ताजिकिस्तान, ये है किर्गिस्तान, है ना। ऊपर में आ गया बेटा इसके कजाकिस्तान, यहाँ पे आ गया कजाकिस्तान, ये रहा आपका अफगानिस्तान रहा, है ना। तो अफगानिस्तान कहाँ पे, देखिए ये आ जाता है इसके साथ ही, ये सॉरी यहाँ पे एरो ये गलत लग गया, ये रह गया आपका, ये ये है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे मैंने लिखवा दिया। अब ये पूछ दे कि ये किस कंटिनेंट में पड़ता है, ध्यान देंगे, अगर ये पूछ दे कि उज्बेकिस्तान है वो किस कंटिनेंट में पड़ता है, क्या लिखेंगे। तो ये पड़ जाता है बेटा एशिया कंटिनेंट में, किस में पड़ता है, एशिया कंटिनेंट में पड़ता है।
है ना। एशिया कंटिनेंट में लिख लेंगे आप लोग लिख लेंगे जो उज्बेकिस्तान है, जो उज्बेकिस्तान है ये पड़ जाता है एशिया में। और एशिया के कौन से पार्ट में, तो सेंट्रल पार्ट में, ठीक है, मध्य एशिया में पड़ जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग नोट करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या कर रहा है, हुज, ओ सॉरी यार, ठीक है, देखिए क्या कर रहा है बेटा। हुज न्यू बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स हैज बीन लॉन्च रिसेंटली। मतलब कि ये जो बुक है हाल ही में, जो सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम किसकी नई पुस्तक लॉन्च की गई है, किनके द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं, है ना। तो इनका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है बेटा। तो ध्यान दें, बुक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर का है, हु हैज बीन अवार्डेड द जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज 2021 रिसेंटली। मीन्स जो हाल ही में जर्मन पुस्तक व्यापार शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर है तिस्सी डांगरेमबागा, है ना। तिस्सी डांगरेमबागा, सॉरी 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 सॉरी, तिस्ती, है ना, तिस्सी, ठीक है, डांगरेमबागा, ध्यान रखेंगे नेम आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते। 9th नंबर का है कि रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड अमृत महोत्सव पोस्ट कार्ड। मतलब अमृत महोत्सव जो पोस्ट कार्ड है किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर है जीके रेड्डी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्या लॉन्च किया गया है, अमृत अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है 10th नंबर। ये कह रहा है कि इन विच स्टेट 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन विल बी सेट अप रिसेंटली। मीन्स हाल ही में किस राज्य में 34 बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, तो इसका उत्तर है उड़ीसा, है ना। उड़ीसा में 34th फ्रेंडली चिल्ड्रेन, जो चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन है वो सेटअप किया जाएगा। और जब उड़ीसा की बात की गई है तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन उड़ीसा के बारे में, है ना। तो ये रहा उड़ीसा। तो देख लो बेटा, जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो है नवीन पटनायक। ये बेटा चीफ मिनिस्टर है ना, ये चीफ मिनिस्टर है। और अगर मैं बात करूँ गवर्नर की, तो देखिए गणेशी लाल गवर्नर है बेटा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं उड़ीसा की बात करता हूँ, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 जिले हैं, है ना। और ये रहा जो आप देख रहे हैं, ये है नेशनल पार्क, ठीक है बेटा, नेशनल नेशनल पार्क, है ना। ये चीजें मैंने पहले भी कवर करवा चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोलते हैं बेटा, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे बढ़े। तो देखिए कौन कौन है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसके बाद सिंपली पाल नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगर मैं मैप में देख लूँ तो एक्चुअली में उड़ीसा का मैप है कहाँ, सॉरी उड़ीसा है कहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो ये है उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं, शायद विजिबल हो आप लोगों को, विजिबल है जी। बस उसी चीज़ों को मैं लिखवाना चाह रहा हूँ, चलिएगा अब मैं हाइड हो रहा हूँ ताकि जो चीज़ें हैं वो लिखवाए जा सके, ठीक है। लिखेंगे आप लोग, है ना, जो उड़ीसा बाउंड्री शेयर करता है बेटा उसके बारे में लिखवा देते हैं आप लोगों को, है ना। चलिए लिखिएगा।
यहाँ पे देखिए, अगर मैं उड़ीसा को दिखाना चाहूँ तो देखिए, ये इस पार्ट को आप देख रहे हो ना, इस पार्ट को आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है? ये है आपका बेटा उड़ीसा का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे आपका झारखंड है, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, और ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, है ना। तो इसके साथ बाउंड्री शेयर होते हैं। तो चलिए लिखिएगा आप लोग, उड़ीसा शेयर इट्स बाउंड्रीज, ठीक है। और ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो लिखेंगे उड़ीसा शेयर इट्स बाउंड्रीज, है ना। मैं सॉरी, उड़ीसा के बाउंड्री के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उड़ीसा की जो सीमा रेखा है कौन कौन से राज्य के साथ लगती है, ठीक है, लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लिखेंगे आप लोग, ईस्ट की बात करूं, है ना। अ, जो ईस्ट में, तो ईस्ट में बेटा किसके साथ लग जाता है? ये बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, है ना। तो फर्स्ट नंबर ईस्ट की अगर बात की जाएगी, है ना, पूर्व दिशा की, तो लिखेंगे ये क्या है? बे ऑफ बंगाल है बेटा, बे ऑफ बंगाल, है ना। उड़ीसा के पूर्व में ये साइड में, ये साइड में देख रहे हैं, ये सभी क्या? बे ऑफ बंगाल है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, सेकेंड नंबर पे, तो लिखेंगे सेकेंड नंबर छत्तीसगढ़। ये छत्तीसगढ़ देख रहे हो ना बेटा, ये छत्तीसगढ़, ये है ना, ये देख रहे हैं, ये क्या है? छत्तीसगढ़ है। तो ये छत्तीसगढ़ है, ये आपका वेस्ट में भी है और नॉर्थ वेस्ट में भी है, ठीक है। वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। कौन है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। अरे चलिए कोई नहीं। पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ठीक है बेटा। पश्चिम और उत्तर पश्चिम कौन है? छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ये रहा सेकेंड नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, तो थर्ड नंबर पे आप लोग लिखेंगे, मैं ऊपर करवा देता हूँ। थर्ड नंबर पे लिखेंगे, बे ऑफ बंगाल करवा दिया ना, बे ऑफ बंगाल करवा दिया, और उड़ीसा, अच्छा झारखंड भी तो है ना बेटा, झारखंड लिखेंगे। तो झारखंड कहाँ पे आ जाता है? नॉर्थ में आ जाता है, नॉर्थ, है ना, उत्तर दिशा में, ठीक है। कौन है? तो झारखंड है, झारखंड है, ठीक है, लिखते चलेंगे। सॉरी, झारखंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो बेटा जी लिखेंगे आप लोग फोर्थ नंबर पे, है ना। उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश भी तो अपना बाउंड्री शेयर कर रहा होता है ना। तो लिखेंगे साउथ में, साउथ में, ठीक है। साउथ मीन्स बेटा दक्षिण होता है, ठीक है। तो ये साउथ में कौन है? साउथ में है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। उम्मीद है चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बस ये चीजें थी जहाँ पे बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। और कैपिटल की बात करता हूँ तो बेटा इसकी कैपिटल भुवनेश्वर, ठीक है, जो उड़ीसा की कैपिटल है। अगर पूछा जाएगा उड़ीसा का कैपिटल, है ना, जिसे अपन बोलते हैं राजधानी, अरे यार, राजधानी, तो कौन है? यह भुवनेश्वर, ठीक है।
ये है उड़ीसा का मैप। देखिए ये साइड बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे झारखंड है ना। अच्छा बे ऑफ बंगाल लिखवा दिया था क्या? हाँ एक मिनट। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 बेटा, नॉर्थ ईस्ट लिखवाया क्या मैंने? नॉर्थ ईस्ट तो नहीं ना लिखाया। सॉरी बेटा, लिख लेंगे आप लोग। सॉरी सॉरी सॉरी, लिखवा दे रहा हूँ मैं। नॉर्थ ईस्ट 5th नंबर पे है ना। अगर बात की जाएगी नॉर्थ ईस्ट की, है ना, जिसे अब विजिबल नहीं है, मैं चेंज कर दूं, लिखेंगे 5th नंबर। अगर बात की जाएगी नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट मीन्स जिसे बोलते हैं अपन क्या, उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व दिशा। ये है, यहाँ पे आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं अपन पश्चिम बंगाल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। मुझे सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आ, तो मुझे उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो देखिएगा, ये रहा आपका बेटा उड़ीसा का मैप। यहाँ पे देखिए ये साइड जितना है ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ये आपका झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। और ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और ये रहा बेटा आपके लिए, ठीक है। बेटा प्लीज़ इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसी क्लास को ऑफ करने से पहले प्लीज़, वैसे बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्वालिफायर को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है बेटा। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इसी तरह के करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक पार्ट्स के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें। जय हिंद।